फटाक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। इस वक्त एक अहम खबर आ रही है यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है, जिसमें बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में शुरू से बीजेपी रही है, लेकिन बड़ा झटका दे दिया है बीजेपी सरकार के मंत्री ने ही। आपको बता दें कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपते हुए लिखा है कि माननीय राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में श्रम एवं सेवा योजन व समन्वय मंत्री के तौर पर विपरीत परिस्थितियों और विचारधारा में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं छोटे, लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षा के रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से मैं इस्तीफा देता हूं। और ये नाम पहले भी आपने खूब चर्चा में सुना होगा कि किस तरह से बीएसपी छोड़ करके बीजेपी में आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 के चुनाव से ठीक पहले, और अब जब 22 का चुनाव है तो ठीक उससे पहले उन्होंने बीजेपी भी छोड़ दी है। और बहुत ज्यादा अंदाजा इस बात का लगाया भी जा रहा था, खूब चर्चाएं इस बात की थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो लगातार ऐसे बयान दे रहे थे। एक तरफ बीजेपी आलाकमान कह रहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य उसे बार बार नकार रहे थे। ओबीसी जनगणना का भी एक मामला था, जिसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य एक अलग ही राह पर दिखाई देती हैं। संसद में जब एक तरफ केंद्र सरकार इससे बचती नजर आती है, तो वो जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं संघमित्रा मौर्य, वो कहती हैं कि ओबीसी जनगणना होनी चाहिए। तब से ही कई दफा ऐसे बयान आए जब मुलायम सिंह यादव की तारीफ करते नजर आए पिता और पुत्री यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य। और कई सारे बयानों के बीच में ये कहा जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ सकते हैं। चलिए एक प्रोफाइल आपको बता देते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरह से सियासत के लिए, यूपी की सियासत के लिए खास हैं, और अगर ये अखिलेश यादव के साथ जाते हैं, समाजवादी पार्टी में जाते हैं, तो कितना उनको फायदा होगा। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य 5 बार से विधायक हैं, पिछड़े समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। 80 के दशक से वो राजनीति में हैं, बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2012 से 2016 तक यूपी विधानसभा के नेता विरोधी दल रहे, यानी कि नेता प्रतिपक्ष रहे, और 8 अगस्त 2016 को बीजेपी में शामिल हुए थे। जो हम कह रहे थे कि 17 के चुनाव के ऐन वक्त पहले वो बीजेपी में शामिल हुए थे। और जैसा कि हम बता रहे थे कि इनकी बेटी संघमित्रा मौर्य, जो कि बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं, वो भी काफी ज्यादा ओपन पिच पर खेलती आजकल नजर आ रही हैं। तो बीजेपी से पहले वो लोकदल और बसपा में भी रह चुकी हैं। तो आपको बता दें कि जब ये बीएसपी में थे तो एक बड़ा कद था, उसके बाद जब बीजेपी आए तो ये माना गया कि जो मौर्य वोट बैंक है उसका एक बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा, और वो देखने को भी मिला था। और अब अगर वो अखिलेश यादव के साथ जाते हैं तो जो एक घेराबंदी की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से ओबीसी वोट बैंक को लेकर, जिसके लिए उन्होंने राजभर से हाथ मिलाया है, जिसके लिए वो तमाम छोटे छोटे दलों को साथ लाए हैं, वहां पर ये बहुत बड़ा एक गेम साबित हो सकता है यूपी की सियासत में एक बड़े बदलाव के तौर पर। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उधर अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ एक फोटो ट्वीट किया और लिखा, सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में सासम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। तो हमारी कोशिश थी एक बड़ी सियासी खबर को आप तक पहुंचाने की, विस्तार से पहुंचाने की। तो देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए UP तक.in।